हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश, यू वाचिंग माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज हम जो टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट दो टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिव एंड नॉन न्यूट्रिव। न्यूट्रिव मीन्स वो कंपोनेंट्स है जिससे हमको एनर्जी एंड कैलोरीज मिलती हैं। देन नॉन न्यूट्रिव मीन्स वो कंपोनेंट जिससे हमें कैलोरीज और एनर्जी नहीं मिलती है। तो न्यूट्री में कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा। देन नॉन न्यूट्रिव की बात करते हैं तो फाइबर, रफेज, वाटर, कलर कंपाउंड्स, देन फ्लेवर कंपाउंड्स, देन प्लांट कंपाउंड्स। ये क्या है? नॉन न्यूट्रिव हैं, जिससे हमको एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं होती, बट कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में उनको नीडेड है। फाइबर है, ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट, इसकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, इसको हम नॉन न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। ये फूड का वो अनडाइजेस्ट पार्ट है जिसे हमारा इंटेस्टाइन भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। देन वाटर, वाटर हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो ब्लड में है 90% हमें वाटर मिलता है, और जो ब्लड में हमारा वाटर होता है वो हेल्प करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करने हैं सेल्स को, बॉडी को वहाँ तक ले जाने में उसकी हेल्प करता है। देन जो वाटर है हमारा, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट भी करता है। देन नेक्स्ट है आपका कलर कंपाउंड। देन कलर कंपाउंड में क्या होता है कि कलर कंपाउंड में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, उनमें अलग अलग कलर डाल के उनको, या फिर उनके जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा के, जो जो भी उसमें मतलब केमिकल चीज़ का यूज़ करते हैं। आजकल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में इस चीज़ का बहुत यूज़ हो रहा है, जिसके कलर को बहुत ब्राइट कर देते हैं या उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं कस्टमर्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। तो उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। देन फ्लेवर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड मीन्स जो फ्लेवर वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका इवन हमें सोर्स भी पता नहीं चल पाता है कि फ्लेवर इन्होंने डाला इसमें लाए कहाँ से है। तो बहुत सारे आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो मिलेंगे जिनका फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है, जिसे आप उसको अगर एक सीज़न में खाओगे या नॉन सीज़न में खाओगे तो उसका बहुत फ्लेवर चेंज होता है। देन नेक्स्ट है प्लांट कंपाउंड्स। प्लांट कंपाउंड्स मीन जहाँ पे एक्सटर्नली कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इंजेस्टेड किए जाते हैं आजकल वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जो कि आगे जाके कैंसर का एक रीज़न बन सकते हैं, जिससे कैंसर होने के आज के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है। चाहे आप फ्रूट्स की बात करो, वेजिटेबल्स की बात करो, बहुत जल्दी आजकल अलग अलग केमिकल ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में डाले जाते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, पक जाते हैं, जो कि आप सीज़न में भी नहीं होंगे, सीज़न भी नहीं होगा उनका, आप वो तब भी मिल जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, आगे जाके आपको उससे डिजीज़ हो सकती हैं। The next है healthy weight. Healthy weight is that weight which lowers an individual risk for various health problems such as heart disease, stroke, high blood pressure, diabetes. Healthy weight क्या है? Healthy weight वो weight है जो कि जो भी डिजीज़ है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके रिस्क को कम कर देती है। हेल्दी वेट तभी तो होगा, अगर वेट हेल्दी नहीं होगा तो वो रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा। तो हेल्दी वेट क्या है? जो रिस्क को लोअर करती है, मतलब कम 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 करती है किसी एक इंडिविजुअल के। तो रिस्क किस चीज़ से कम करेगा? जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हमारे जो दिल की बीमारियाँ हैं, स्ट्रोक आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है। तो क्यों होगा? जब आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। तो हेल्दी वेट क्या होगा? इस रिस्क को कम करता है। अ हेल्दी वेट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज़ बिटवीन 19 and 25 BMI. If the BMI is between 25 and 29, an adult is considered overweight. If the BMI is 30 or greater, the person is considered to be obese. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो क्या कहते हैं कि हेल्दी वेट हम कंसिडर करते हैं अगर 19 से 25 अगर आपकी BMI है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, अगर आपकी 19 से 25 के बीच में है तो वो एक हेल्दी वेट है। और अगर आपकी 25 से 29 के बीच में BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आ जाओगे। एंड इफ़ योर BMI इज़ ग्रेटर देन 30, देन यू विल कम इन ओबेस कैटेगरी, मतलब आपका वहाँ पे मोटापा स्टार्ट हो गया है, ओबेसिटी इंक्रीज़ हो गई है, ओबेसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। सो BMI का अपना फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। आपका वेट कितना है? सपोज़ मान लो आपका वेट 52 kg है, आपकी हाइट कितनी है? सपोज़ आपकी हाइट 1.64 मीटर में है। आपको ये देखना है कि वेट हो केजी में होगा और हाइट होगी मीटर में होगी। तो इसके भी हम लोग इसको अपनी BMI को निकाल सकते हैं। अब कैटेगरी यहाँ पे देखो, कॉलम है, कैटेगरी एक BMI है।
अंडर वेट अगर 18.5 से आपकी BMI कम है, BMI कैसे निकलेगी, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर। अगर आपको इसको सॉल्व करके अगर आपकी टोटल BMI 18.5 से कम है, इट मीन्स यू आर अंडर वेट। देन अगर आपने BMI फॉर्मूला किया और अगर आपका 18.5 से 24.9 के बीच में आता है, देन यू आर इन नॉर्मल वेट, आपका नॉर्मल वेट है, कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इफ़ 25 से 29.9 के बीच में अगर BMI आती है, बॉडी मास इंडेक्स, इट मीन्स यू आर ओवर वेट, आपको अपना वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। एंड BMI कम्स in between 30 to 34.9, देन यू आर इन ओबेसिटी क्लास 1, आप ओबेसिटी की जो क्लास 1 है आप उसमें आते हो। अगर 35 से 39.9 के बीच में, देन यू आर यू विल कम इन ओबेसिटी क्लास 2, आप ओबेसिटी क्लास 2 में आते हो। और अगर 40 से ज़्यादा हो गया तो आप ओबेसिटी क्लास 3 में चले जाओगे। वहाँ से हेल्थ को डिक्रीज़ करने का मतलब है आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने मोटापे को कम करने के लिए। एक बार आप ओवरवेट को कर सकते हो, ओबेसिटी 1 में चले गए तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो, बट अगर आप 3rd तक पहुँच गए हो तो आपको फिर बहुत जोर लगाना पड़ जाएगा अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए। द नेक्स्ट है मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपकी हेल्दी बॉडी वेट है तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, सेट एंड अप्रोप्रिएट गोल। आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि 1 महीने में मुझे अपना 1 kg वेट कम करना है, 2 महीने में इतना करना है, 15 दिन में इतना करना है। तो अगर आप एक गोल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, देन इट विल गिव बेनिफिट टू यू। देन सेकेंड है ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। अपना ध्यान आपकी हेल्थ की तरफ होना चाहिए, वेट की तरफ नहीं। आप 15 दिन में ये नहीं सोचो कि मेरा इतना वेट कम हो गया या कम क्यों नहीं हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं उससे आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आपका अपनी हेल्थ पे ध्यान होना चाहिए, वेट पे नहीं। कट योर कैलोरीज़। अगर आप जो कैलोरीज ले रहे हो, आप डेली जो इनटेक कर रहे हो कैलोरीज़ का, आप जितना भी करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा कैलोरीज़ हम इनटेक कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज़ शॉर्ट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ब्रिंग आउट सपोर्ट। कोई ना कोई आपके साथ में ऐसा होना चाहिए आपको बिल्कुल हर चीज़ में सपोर्ट करता है, आपका वेट को मेंटेन करने में, वेट को कम करने में। ऐसे जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आप इसको नहीं कर पाओगे। आप 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, देन इसको अगेन छोड़ दोगे। लेकिन आपको जो कोई प्रेस करेगा, सपोर्ट करेगा, आपके साथ कोई एक्सरसाइज करता है, देन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। देन आपको योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो योगास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आसन्स होते हैं, वो करने चाहिए अपने हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। देन अवॉइड फैटी फूड्स। जिन फूड्स में फ़ैट ज़्यादा मिलता है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की, स्कूल के स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की, कि दे आर टेकिंग मोर फास्ट फूड एंड जंक फूड। जो आपके चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, वट एवर जो भी है आपको स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, इस सबको आपको अवॉइड करना है। अगर आप इसको अवॉइड नहीं करोगे, आप मोटे तो भले हो भी जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं फास्ट फूड, जंक फूड से अवॉइड करना है। देन अवॉइड ओवर ईटिंग। कोई ऐसे होते हैं कि उनको क्या है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उनको 1 घंटे बाद कुछ खाने के लिए चाहिए, देन आप 12 बजे कुछ खाने के लिए चाहिए, देन आप लंच कर रहे हो, फिर शाम को चाय में भी खाने के लिए चाहिए, देन डिनर से पहले भी आप कुछ खा रहे हो। तो बार बार ओवर ईटिंग करना ये ठीक नहीं है, ये बॉडी के लिए भी ख़राब है, तो हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। देन डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली। आप बहुत जल्दी जल्दी खाना मत खाओ। आप छोटे छोटे गैप में आप जब मर्जी आपका मन किया आपने कुछ खा लिया, अभी आधे घंटे बाद आपने कुछ खा लिया। तो फ्रिक्वेंटली आपको जो मील्स हैं वो नहीं लेनी है। आप एक अपना शेड्यूल बना दीजिए कि ब्रेकफास्ट इतने बजे होगा, लंच इतने बजे होगा, जो आपका डिनर है इतने बजे होगा, या कभी आप बीच में थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहते हो तो स्नैक्स में आप ले सकते हो। देन अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। जिन खानों में या फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उसको आप थोड़ा अवॉइड करिए। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खाना बंद कर दो, कि आप ले सकते हो लेकिन लिटिल अमाउंट में। आप दिन भर कार्बोहाइड्रेट ही खाए जा रहे हो, मीठा खाए जा रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो ठीक नहीं है फिर बॉडी के लिए। आपको ये नहीं बोल रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही खाना है, लेकिन उसको एक लिमिट, मिनिमम अमाउंट में आप ले सकते हैं अगर आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है। देन डोंट स्किप मील्स। अगर आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है तो आपको मील्स को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम 2 टाइम में खाना छोड़ दें हम पतले हो जाएंगे, हम 3 बार और खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मील्स अपने प्रॉपर टाइम पे मील्स लो, बट प्रॉपर अमाउंट में लो। एंड रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, ये तो थंब रूल है। अगर आप फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है, डिजीज़ फ्री रहना है, इट इज़ द थंब रूल।
आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आप किसी ना किसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। देन बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, आप जितनी कैलोरीज एक दिन में आप ले रहे हो, कैलोरीज मतलब जो हमको खाने से मिलती है, जो हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपको कितने अमाउंट में मिल रहे हैं, तो उसको आप जितना इनटेक कर रहे हो उसको आपको बर्न भी करना है, आपको उसको एक्सपेंडिचर मतलब आपको उसको खर्च भी करना है। मान लो आपने कोई भी कैलोरीज आपने खाना खाया, उसमें आपको कैलोरीज मिल रही है, जितनी भी मिल रही है, जितने भी ग्राम में मिल रही है, आप दिन भर वो खा रहे हो और घर पे बैठे हो, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इन्वॉल्व नहीं, तो कैलोरीज बर्न कहाँ से होगी? जब बर्न नहीं होगी तो क्या होगा, वो कैलोरीज हमारे में फैट की कंडीशन में हमारे बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाता है या फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट जब होगा तो हम फिर वेट बढ़ेगा हमारा, ओबेसिटी हमें आने लग जाएगी। तो आप जितनी कैलोरीज को खा रहे हो एटलीस्ट आपको उसमें से कुछ कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। जैसे आप एक समोसा खाते हो तो उसमें जितनी कैलोरीज होती हैं उसमें मैदा मिलेगा, आलू मिलेगा, देन आप उसमें ऑयली इतना होता है वो, तो उसमें उसको बर्न करने लिए एटलीस्ट आपको एक ग्राउंड के 4 राउंड्स रनिंग करनी पड़ेगी, तभी उसकी कैलोरीज बर्न होगी। तो आपको जितना इनटेक आप कैलोरीज कर लो एटलीस्ट आपको उनको बर्न करना पड़ेगा अपने हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट है आपका पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स में यहाँ पे जो डेंजर डिफ़िकल्टी आती है डाइटिंग में, बहुत सारी ऐसी जो फीमेल्स हैं वो डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि डाइटिंग करके हम पतले हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। किस फिक्स अमाउंट तक हो सकता है कि हाँ आप थोड़े से वेट आपका कम हो जाएगा, बट इतना इससे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डाइटिंग का है वो आपके लिए डेंजर है, उसकी डिफ़िकल्टी है। वो क्या क्या होती हैं? फर्स्ट है यहाँ पे एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। आप जितनी कैलोरी आप ले रहे हो, अगर आप बिना डाइटिंग नहीं करोगे तो आप कैलोरीज नहीं लोगे। जब आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो मतलब आप कैलोरीज को नहीं ले रहे हो, और कैलोरीज कहीं ना कहीं आपको बॉडी के लिए नीड है, बट आप कैलोरी नहीं ले रहे हो तो आपका वेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होना स्टार्ट होता है। और अगर आप कैलोरीज नहीं मिल रही है प्रॉपरली तो वेट जब कम होगा तो वो आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है, जिसमें आपको वेट कम होगा तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो कम हो जाता है, तो जिससे आपको बॉडी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, आपने सुना होगा कि डाइटिंग में कर रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट आपको अलाउड नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन हम लोग ने जो बैलेंस डाइट में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये हैं, आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में। तो ये क्या करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट को बंद कर देते हैं लेना। अगर आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो आपके बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है बट एक फिक्स लिमिट अमाउंट में, आपने बिल्कुल लेना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन स्किपिंग मील्स, अगर हम बात करते हैं स्किपिंग मील्स की, तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म मतलब जो आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो ये मेटाबॉलिज्म ये प्रॉपर रहता है। लेकिन अगर जो ये मेटाबॉलिज्म रेट अगर ये स्लो हो गया तो फिर ये आपको फ़ैट को कंज़र्व करने लग जाएगा। और ये कैसे होगा, अगर आप खाना छोड़ना बंद कर खाना खाना या डाइटिंग पे चले जाओगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है बहुत स्लो हो जाएगा। इट मीन्स आपके फूड को ये एनर्जी में कन्वर्ट बहुत धीरे धीरे करेगा, और जब आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, पूरा खाना आपके फ़ैट के रूप में आपके बॉडी में रहेगा। तो फिर वो क्या है, आप ओबेसिटी की तरफ चले जाओगे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो स्किपिंग मील से जो हम एक मील छोड़ते हैं, एक टाइम का खाना छोड़ते हैं, ये हमारे जो प्लान है उसके ठीक अगेंस्ट काम करता है। और रिसर्च भी ये कहती है कि जो अगर आप स्किप करते हो एक कोई भी मील, तो आप उसके जो नेक्स्ट मील खा रहे हो, सपोज़ आपने लंच अगर छोड़ दिया है तो आप रात को जो खाओगे खाना, उसमें आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करोगे। तो कहीं ना कहीं आप जो खाना खाना छोड़ रहे हो एक टाइम का, लेकिन आप दोबारा जो नेक्स्ट टाइम जो खाना खा रहे हो उसमें आप ज़्यादा कैलोरीज का खाना खाते हो, तो फ़ायदा क्या है स्किपिंग मील का? कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बिवरेजेस। बिवरेजेस मीन्स जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, आप लोग सोचते हैं हम खाना खाना छोड़ देंगे तो हम डाइटिंग पे चले जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे तो हम थोड़ा पतले हो जाएंगे, और आप क्या करते हो फिर ड्रिंक यूज़ करने लग जाते हो, जो आपके कॉफ़ी, जो डिफरेंट टाइप्स के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, क्रीम, शुगर, ये जो भी हमारे ये जूसेस होते हैं, सोडाज होते हैं, आप इसको इनटेक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो। तो आप सोचते हो कि इनसे हमारी वेट गेन नहीं होगा और आप खाने से वेट गेन होगा, बट बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप इन चीज़ों का इंटेक करना भी ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, जो कैलोरीज आप ले रहे हो
आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको कुछ अमाउंट में कैलोरीज डेली नीड की चाहिए ही चाहिए, जो कि आप एक टाइम का जो डाइटिंग छोड़ रहे हो उससे कैलोरीज में डिस्टर्बेंस होता है, तो वहीं आपका बॉडी को प्रॉब्लम लेना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ लेबल फूड्स। जो ये लेबल फूड्स होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि शुगर फ्री है, लो कैलोरी है, नो फैट है, फैट फ्री है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ लोग इसके एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं, तो आप सोचते हैं इसमें फ़ैट कम है तो हम इसको 2-3 बार खा लेते हैं, इसमें फ़ैट फ्री है तो हम इसको अपने 2-3 बार खा लेते हैं, इसमें कैलोरीज कम है तो उसको आपने 4-5 बार खा लिया। बट वो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसमें नहीं है, वहीं कहीं ना कहीं इसमें लो है। अगर आप 3-4 बार उस चीज़ को खा दोगे या उस चीज़ को आप इनटेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी फिर से। जो आप करना चाह रहे हो डाइटिंग के थ्रू वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये एक डेंजर है भी डाइटिंग का। देन नॉट एक्सरसाइजिंग। मैंने पहले ही बोला कि ये थंब रूल है एक्सरसाइज करना। आप जितना आप एक्टिव नहीं रहोगे, जितना आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर किसी गेम्स एंड स्पोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपकी डाइटिंग। आप डाइटिंग करो तो लेकिन एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फूड माइथ। फूड माइथ मीन्स जो आपकी खाने को लेके जो धारणाएं हैं, जो आपकी सोच है कि क्या होता है खाने से क्या नहीं होता है, तो कौन कौन से ऐसे फूड माइथ्स हैं। द फर्स्ट, पोटैटो मेक यू फैट। बहुत लोगों ने सुनने को मिलता है कि आलू खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आलू में जो पोटैटोज़ में है वो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। अगर आप उसको खाना ही बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा कहाँ से। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कि एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और आपको आपकी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। जो इमरजेंसी जो एनर्जी है, जो सडन एनर्जी की नीड होगी वो कहाँ से मिलेगी। तो आपको एक थोड़े अमाउंट में पोटैटोज को इनटेक करना चाहिए। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। फैट फ्री प्रोडक्ट्स मीन्स जो आपके लेबल्ड फूड्स होते हैं जिनमें लिखा रहता है कि ये शुगर फ्री है, लो कैलोरीज़ है, उनमें जो कैलोरीज़ है वो थोड़े अमाउंट में कम होती तो हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा खाने लग जाते हो कि इसमें कैलोरीज़ कम है हम उसको 2 बार खा लेते हैं, इसमें कैलोरीज़ कम है तो हम उसको 3 बार खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप घूम फिर के उस कैलोरीज़ को आप ज़्यादा ही इनटेक कर रहे हो। तो ये भी एक क्या है, गलत जो धारणा है, ये फूड माइथ है। नेक्स्ट है एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अंडे खा के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसको अवॉइड करना है। जो एग्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए एक अच्छा सोर्स है। जो एग्स में है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब किस में मिल रहे हैं, एग्स में। जब आप एग्स को ही खाना छोड़ दोगे तो ये कहाँ से मिलेंगे उसमें। और ये जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफ़िल करता है हमारी बॉडी को। अगर आप 1-2 एग खा रहे हो अगर डेली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। अगर हम खाना खाने के साथ पानी पियेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ऐसे भी फूड माइथ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पानी अगर पीते हो तो उससे आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, और जो आप खाना खा रहे हो उससे वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा। देन जो दूसरा फूड माइथ है वो क्या है कि डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फ़िश। के अगर आप फ़िश खाते हो, जो मच्छी खाते हो, उसके बाद आपको सडन जो मिल्क है वो नहीं लेना चाहिए। आप बीमार हो जाओगे, आपकी स्किन में कोई तरीके की प्रॉब्लम है। बट अगर आप बात करो साइंटिफिक रीज़न की, तो इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो साइंटिफिक रीज़न नहीं है तो हम इसको फिर अलाउ नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट है स्टार्व योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अपने आप को थोड़ा भूखा रखना पड़ेगा, ऐसा कोई ये चीज़ नहीं होती है। जस्ट एक फूड माइंड है, मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको खाना ज़्यादा चाहिए। रिसर्च जब तक प्रूव नहीं करती है इस चीज़ को तो हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो ये सब भी क्या है, एक मिसकंसेप्शन है कि जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं वो खाना भी ज़्यादा खाएंगे, उन्हें कैलोरी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये खाली क्या है, मिसकंसेप्शंस हैं हमारे। देन नेक्स्ट है फूड इनटॉलरेंस। जब आपको फूड को टॉलरेट नहीं कर पाता, इट मीन्स डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। फूड इंटॉलरेंस मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड्स दैट कैनॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड और अब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है किसी फूड के कंपोनेंट को या पार्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड इंटॉलरेंस। जिसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इट इज़ नोन एज फूड इंटॉलरेंस। अब फूड इंटॉलरेंस का कॉज क्या है।
फूड इंटॉलरेंस इज़ कॉज बाय पार्ट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स एब्सेंस हैं, उनकी एक्टिविटी में प्रेजेंस नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, जो कि एंजाइम्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आप फूड खाते हो उसको ब्रेक डाउन करने में और उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो वही एंजाइम्स अगर प्रेजेंट नहीं है तभी तो आपको जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका फूड इंटॉलरेंस होगी। देन समटाइम्स फूड इंटॉलरेंस कैन बी डाइट रिलेटेड और ड्यू टू इलनेस। कभी कभी जो फूड इंटॉलरेंस है वो आपकी डाइट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। आपको डाइट आप इसलिए जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, या आपको आप डिजीज़ या बीमारी या आपको इलनेस है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये उनकी वजह से भी हो सकता है। देन सिम्टम्स क्या है फूड इंटॉलरेंस के? नौसिया, इट मीन्स आपको वोमिटिंग की थोड़ा फीलिंग आ सकती है, स्टमक पेन होने लग जाएगा, डायरिया मतलब जो दस्त होते हैं, वोमिटिंग होने लग जाएगी, गैस, क्रैम्प्स, जो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, हर्टबर्न मीन्स जो चेस्ट में आपको पेन होना स्टार्ट होता है, हेडेक भी हो सकता है, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, नर्वसनेस होनी स्टार्ट हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? फूड इंटॉलरेंस के। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।